GB24 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु तिवारी। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर से सामने आया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर इन दिनों सियासत गर्मा गई है और जो खुलासा हुआ है वो आपको बेहद हैरान कर देगा। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में और क्या पूरा विवाद है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई, जिसमें एक फर्म में घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डुओं बनाए जा रहे हैं। पशुधन और फूड में एनालिसिस और लर्निंग सेंटर गुजरात के आनंद में स्थित NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है। बता दें कि 18 सितंबर को आई थी रिपोर्ट। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल दिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्टें सामने आई हैं वो जुलाई की है और बेहद हैरान करने वाली रिपोर्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जांच में क्या कुछ आया सामने। जांच में पता चला कि लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लाड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लाड भी मिला हुआ है। लाड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इस घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कनेल, वसा, पाम तेल और बीफ टैलो, गौमांस की चर्बी लॉट शामिल है। आखिर प्रसाद के लिए कौन तैयार करता है लड्डू? तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यह कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री खरीदती है। फिर इस कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। अब कौन सप्लाई कर रहा था मंदिर के लिए? बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी। इस साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाई जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर KMF को सप्लाई का काम सौंप दिया। दरअसल KMF नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी उस समय KMF के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था
और कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, उसने पिछले 20 वर्षों में सिर्फ एक बार घी की आपूर्ति की, समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा है। वही घी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने की पूरी तैयारी की गई। बता दें कि विवाद के बाद सरकार ने कहा कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया गया है, उससे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। लेकिन अब क्या, जो करोड़ों हिंदुओं हैं, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उसका क्या? बता दें कि अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था बदलाव में किया है। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर्स पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करा सकते हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले की तरह एक मुफ्त लड्डू प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त लड्डू खरीद सकते हैं। वहीं जगन मोहन के खिलाफ एनएसए लगाने की भी मांग की जा रही है कि आखिर उनके सरकार में ऐसा क्यों हुआ। इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय और डीजीपी आंध्र प्रदेश को शिकायती पत्र भेजा है और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी और पदाधिकारियों और तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए मिलावटी मांसाहारी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। शिकायत में इन सब के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने और जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने की गुहार लगाई। बीजेपी बोली बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त की। फिलहाल अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि पवित्र लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी ने भी जगन मोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में पिछले सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से समझौता हुआ। वह इस पूरे घटनाक्रम से बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। वाईएसआरसीपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए जघन्य आरोप लगाने का दावा किया है। वहीं टीडीपी लैब रिपोर्ट के जरिए जगन मोहन की पार्टी को घेर रही है। बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान नायडू ने दावा किया था कि पिछले वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार में तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और एनिमल फैट का उपयोग करवाया। वहीं टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने दावा किया कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा प्रदान किए गए घी के सैंपल में गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। उन्होंने कथित लैब रिपोर्ट दिखाई जिसमें स्पष्ट रूप से दिए गए घी के सैंपल में बीफ, टालो, लार्ड और फिश ऑयल की पुष्टि की गई। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वाईबी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों ने मंदिर की पवित्रता की बुनियादें हिलाई है और भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। सुब्बा रेड्डी 4 साल तक मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वहीं तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट होने का आरोप लगा है। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ और वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करता हूँ। उन्होंने सीएम नायडू को चुनौती दी कि वो भगवान के सामने आकर कसम खाए कि उनके आरोप सही है या गलत। अगर नायडू अपने आरोपों को साबित करने और सबूत देने में विफल रहते हैं तो हम कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता बी करुणाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू ने राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाए। वहीं करुणाकर रेड्डी भी ट्रस्ट बोर्ड के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं आंध्र प्रदेश बीजेपी ने कहा कि पिछली सरकार में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले सभी मुद्दों की तुरंत जांच की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने वाले हिंदुओं की आस्था के साथ गहरा विश्वासघात हुआ है। वहीं इस मामले के बाद से पूरे सभी भक्तों में काफी आक्रोश है कि आखिर इतने बड़े मंदिर
पहुंचाया जा सकता है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है? अब देखना ये होगा कि जो आरोपी है, जिनके मिली भगत से ये सारी चीजें हुई हैं, उन पे कार्रवाई क्या होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा। इस पूरी खबर पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो हुआ है, जो हिंदुओं के साथ ये धोखा किया गया है, वो सही है या गलत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24 डिजिटल। धन्यवाद।